जिंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस व्यक्ति का डगमगा रहा है तो व्यक्ति ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। आपके अंदर कितना भी टैलेंट हो, कितना भी पोटेंशियल हो, लेकिन अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है अपनी बात को प्रस्तुत करने का, प्रेजेंट करने का, फिर आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। सफलता आपके पास नहीं आएगी। अगर सक्सेस चाहते हैं तो उसके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अपने ऊपर विश्वास। अगर आप डर डर के जिएंगे तो ज़िंदगी तो आप जी ही नहीं सकते। तो हम क्या ऐसा करें कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाए और हम सक्सेसफुल हो जाएं? तो पहली चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है, अपनी क्षमताओं को समझना, अपनी क्वालिटीज़ को समझना। हर व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की क्वालिटीज़ होती हैं। तो हमारी अच्छाई क्या है, हमारे अंदर बेस्ट क्या है, अगर हम ही नहीं जानते तो दूसरा कैसे जानेगा। सबसे ज़्यादा परिचय तो हमारा स्वयं के साथ होता है। तो अपनी अच्छाई, अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में हम जानते हैं। तो जो हमारी स्ट्रेंथ है उसके लिए आप एक कॉपी में नोट्स बनाएं और नोट करें कि आपके अंदर 10 कौन सी मेन क्वालिटीज़ हैं और सबसे ज़्यादा टैलेंट आपके अंदर क्या है। तो अपने टैलेंट के ऊपर फोकस कीजिए और टाइम ज़्यादा से ज़्यादा अपने टैलेंट के ऊपर लगाएं। जब आप टाइम वेस्ट करते हैं, किसी और चीज़ के ऊपर लगाते हैं, तो आपके हाथ से सफलता फिसल जाती है। तो अपनी स्ट्रेंथ को विकसित करना ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और दूसरी चीज़, फेलियर का बोध मत लेकर आइए, यानी फेल होने से मत डरिए। अगर फेल हो गए तो, किसी ने मजाक बना दिया तो, किसी ने बेवकूफ़ कह दिया तो, अपमान कर दिया तो, ये जो फेल वाली बात है ये हमें रोक लेती है। कई बार व्यक्ति सोचता है कि ये टैलेंट है और मुझे अपने आप को आगे बढ़ाना है, परंतु अगर फर्स्ट स्टेप ही में फेल हो गया तो फिर मुझे कैसा फील होगा। फिर लगता है कि मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा। ये जो रिजेक्शन का डर है ये व्यक्ति को अंदर ही अंदर खा जाता है और आपको पीछे कर देता है। तो फेलियर और सक्सेस ये पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, एक कदम नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे चलेगा। तो डर डर के भी कोई जीना होता है। अगर जीना है तो शान से ज़िंदगी को जीना शुरू कीजिए। और तीसरी बात, अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। देखिए, सभी व्यक्ति के अंदर फ्लॉस होते हैं, अच्छाई बुराई सबके अंदर होती है। ठीक है, अगर कुछ नेगेटिव है भी तो एक्सेप्ट कीजिए, हम इम्प्रूव कर लेंगे, परंतु डीमोटिवेट तो मत होइए। अगर हम निराश होकर बैठ जाते हैं कि मेरे अंदर तो इतनी नेगेटिविटी है, इतनी नेगेटिव क्वालिटी है, मैं तो इस चीज़ को पार ही नहीं कर पाऊंगा, फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक्सेप्ट कीजिए सिचुएशन को। आपके साथ कुछ भी गलत हुआ, कुछ अच्छा हुआ, उसको एक्सेप्ट करना, इम्प्रूव करके आगे बढ़ जाना। नेक्स्ट पॉइंट है पॉजिटिव सोच। आपकी जो पॉजिटिव सोच होती है ये आपको बढ़ाती है। देखिए, अगर आप पॉजिटिविटी पे ध्यान देंगे तो वो चीज़ आपकी बढ़ जाएगी, और अगर आप नेगेटिविटी पे ध्यान देते हैं तो फिर नेगेटिविटी बढ़ती चली जाती है। तो आपके अंदर जो विचार आते हैं वो ज़्यादा पॉजिटिव आते हैं या नेगेटिव आते हैं। अगर आपने फोकस किया है पॉजिटिव विचारों पर तो ये पॉजिटिव विचार मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाते हैं, ये बढ़ने लगते हैं। एक और बात हमें ध्यान रखनी है कि हम अपने आप से क्या बात करते हैं। आर्ट ऑफ सेल्फ टॉक ज़रूर आनी चाहिए। देखिए, सबसे ज़्यादा हम स्वयं के साथ बात करते हैं, दूसरों के साथ हम कम बात करते हैं। अंदर ही अंदर एक इनर चैटिंग चलती रहती है। अगर वो इनर चैटिंग ये कहती है कि तुम तो कॉन्फिडेंट नहीं हो, तुम अच्छे नहीं हो, तुम बुरे हो, तो ये सारी जो नेगेटिव जो टॉक चलती है ये हमें नीचे की तरफ लेकर जाती है। तो अगर हम चाहते हैं हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बने तो अंदर से ऐसा महसूस भी कीजिए, कॉन्फिडेंस को महसूस कीजिए। छोटी छोटी बातों में सक्सेस मिले, छोटी चीज़ों से स्टार्ट करके देखिए। कोई एक दिन का नियम बनाया और हमने उसे पूरा कर दिया, अब वो चीज़ आपको देगी कॉन्फिडेंस, अंदर से ऐसा महसूस करना। अगर आप अपने आप को ब्यूटीफुल नहीं महसूस करते हैं, स्मार्ट महसूस नहीं करते हैं, कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करते हैं, तो वो सब चीज़ें आपके चेहरे पर आ जाएंगी और दूसरा व्यक्ति भी समझ जाता है। तो अंदर से महसूस करना और अपने बारे में अच्छा अच्छा बोलना, ये ज़रूरी है सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। दूसरा कोई आकर आपकी प्रशंसा नहीं करने वाला, शाबाशी नहीं देने वाला, आपको खुद ही करना है। और एक और बात ध्यान रखिए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए, कभी भी डीमोटिवेट मत करें।
निराशा जो है आपको डुबो देगी। निराशा के सागर में नहीं रहना है, हमें रहना है आशा के जगत में, यानी कि ऊंचाइयों पर जाना, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। यानी हम ऊंचे चले, ये नहीं कि हम नीचे की तरफ जाएं। तो अपने आप को समझाइए, कुछ बुरा हो भी गया कोई बात नहीं, ये समय है, ये गुजर जाएगा, मेरे साथ अच्छा होगा ही होगा। तो ऐसा प्लेज लीजिए, ऐसा संकल्प लीजिए कि कुछ भी हो जाए मुझे नेगेटिव नहीं होना है। हर समय अपने आप को मोटिवेट करना है, हर समय आशान्वित रहना है। कई बार ऐसा होता है, घर में मेहमान आए, आपने बहुत मेहनत करी, बहुत अच्छा आपने खाना बनाया, सब लोगों की पसंद की डिशेस बनाई, आपको लगा कि दूसरा व्यक्ति जो है मेरी तारीफ़ करेगा, लेकिन किसी ने ज़्यादा तारीफ़ नहीं करी। सबने खाना खाया और उसके बाद इधर उधर की बातें करी और चले गए। अगर आप लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं तो आप अंदर से सोचेंगे कि मेरे पास तो कोई टैलेंट ही नहीं है, आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करने लगेंगे। तो दूसरों की बातों से बहुत जल्दी डिमोटिवेट नहीं होना, उनके व्यवहार से। अगर आपको लगता है किसी ने तारीफ़ नहीं की लेकिन आपने पूरी मेहनत की थी, तो अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए, अपने आप को अंदर से मोटिवेट कीजिए कि मैंने अच्छा काम किया था, मैंने सबकी पसंद का खाना बनाया था और सब लोगों को अच्छा लगा है। अंदर से ऐसा महसूस करना और तृप्त रहना और अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए। अगर आपको लगता है आपने सच में अच्छा काम किया है तो कोई रिवॉर्ड दे दिया, कुछ अपने लिए गिफ्ट खरीद लिया, कुछ मार्केट चले गए, कुछ छोटा कुछ आपने टीवी पर देख लिया। ऐसे करके आप अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए और कंसिस्टेंट बनिए। कॉन्फिडेंस के लिए ज़रूरी है कंसिस्टेंसी, एक निष्ठ होकर चलना। देखिए, हमने सुनी है खरगोश और कछुए की कहानी। तो कछुआ जो जीतता है वो जीतता है अपनी कंसिस्टेंसी की वजह से। आप चाहे थोड़ा सा ही काम कर रहे हैं लेकिन उसे कंसिस्टेंट होकर करिए। अगर आपकी हेल्थ डिटोरेट हो रही है तो आपने क्या किया, आपने योगा स्टार्ट कर दिया, अपनी दवाई टाइम पे लेनी शुरू कर दी, वॉक की, तो आपने अगर उसे नियम से निभाया, थोड़ा थोड़ा ही किया, चाहे 15 मिनट ही दिन में किया, लेकिन आपने कंसिस्टेंटली किया, इससे आपको मिलेगी सक्सेस, आपको मिलता है रिवॉर्ड और उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। तो हमें कंसिस्टेंट रहना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और साथ में हमें कंपैरिजन में नहीं पड़ना। ये जो कंपैरिजन है, इतना कॉम्पिटिटिव युग हो चुका है, ये जो कॉम्पिटिटिव युग है इसके अंदर क्या होता है कि हम दूसरों से तुलना शुरू करते हैं और फिर सोचते हैं कि हम तो इन्फीरियर हैं, दूसरा तो हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। अब कोई व्यक्ति ज़्यादा हमसे सक्सेसफुल हो गया, ज़्यादा उसका कंटेंट अच्छा है, वो सिंगर ज़्यादा अच्छा है, हमने तुलना शुरू कर दी, फिर क्या है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आना शुरू हो जाएगा। ये कहेगा कि तुम इतने काबिल नहीं हो और ये चीज़ आपको नीचे की तरफ लेकर जाती है। देखिए, हमें कंपैरिजन भी करना है तो सोच समझ के करना है। जैसे मछली अगर कंपैरिजन करती है बंदर के साथ कि बंदर तो इतनी तेज़ी से पेड़ पर चल जाता है, तो मछली पूरी ज़िंदगी भर भी ट्राई करेगी तो भी वो बंदर की तरह पेड़ पर नहीं चढ़ सकती है। तो अपने आप को समझिए, बेकार की बातों में क्यों कंपेयर करते हैं। क्या हमने घोड़े को देखा, घोड़ा जो होता है उसके साइड पे वाइपर्स होते हैं, यानी वो इधर उधर नहीं देखता, बस सीधी दिशा में देखता हुआ चलता जाता है। ऐसे ही वो इंसान जो इधर उधर नहीं देखता, कंपैरिजन नहीं करता है, वह अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब आप एक जगह पर कंसिस्टेंटली काम करते रहते हैं और कंपैरिजन के जहर को अपने अंदर नहीं आने देते और अपने वैल्यू जो है बढ़ाते चले जाइए। आपकी वैल्यू आपके टैलेंट में है, आपके काम में है। इधर उधर दोस्तों के साथ गप्पे मारना, ये सब हमने छोड़ देना है और अपने काम पर पूरा पूरा ध्यान देना है। तो अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपने ऊपर वर्क कीजिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज पर, आपके मैनरिज्म पर, आपके पहनावे पर, आपके बोलने के स्टाइल पर, आपके काम करने के तरीके पर, इन सब पर काम कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए। टाइम को वेस्ट ना करें और आसपास के माहौल को खुशनुमा बनाएं। जब हम ये सब करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता है और हम सक्सेसफुल हो जाते हैं।